यूपी के बुलंदशहर में कल चलती बस में जोरदार धमाका हुआ था और बस में आग लग गई थी। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मरने की खबरें आ रही हैं और इस हादसे में घायल कई लोगों को इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों में भेजा गया है। कल जिस वक्त बस में ये धमाका हुआ था उस वक्त बस में करीब 125 यात्री सवार थे। इनमें से कई बस की छत पर भी बैठे थे। 5 किलो का एलपीजी का गैस सिलेंडर इस बस में किसी यात्री ने रखा था और कल शाम का ये वाकया है जब बस में ये सिलेंडर फटा, जोरदार धमाका हुआ, पूरी बस आग की चपेट में आ गई, जिसमें अब तक की जानकारी के मुताबिक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हुए थे, जिसमें कई बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं और कई घायलों को दिल्ली के अस्पतालों में भेजा गया है क्योंकि वो गंभीर रूप से झुलस गए थे। बताया जा रहा है कि ये जिस वक्त बस में रखे सिलेंडर में धमाका हुआ उसमें करीब 70 लोग बस में लगी आग में पूरी तरीके से झुलस गए थे। 120 से ज्यादा यात्री सवार थे बस के अंदर और बस की छत पर और कहा जा रहा है कि बस के अंदर किसी ने 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था जिसमें ब्लास्ट हुआ। सवाल यह है कि जब साफ सख्त मनाही है कि आप कोई भी ज्वलनशील सामान बस के अंदर आप या ट्रेन के अंदर कहीं रख नहीं सकते, बावजूद इसके ऐसी लापरवाही कैसे बरती गई। आपको बता दें कि घायलों का इलाज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। अब तक मरने वालों की संख्या 13 पहुंच चुकी है और कई घायल हैं जो कि गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनको एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली में भेजा गया। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता इसको जुड़ रहे हैं। मोहित, ये बताइए कि इस वक्त घायलों की क्या स्थिति है। देखिए, लगातार देर रात से ही घायलों का दिल्ली में आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली का एलएनजेपी हॉस्पिटल है जहां पे एक स्पेशल बर्न वार्ड है, वहां पे रात को 22 घायल आए थे और अभी जो सुबह की वक्त की हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक सफदरजंग अस्पताल का जो स्पेशल बर्न वार्ड है वहां पर भी अब तक 16 लोग आ चुके हैं। तो यानी करीब 40 के आसपास घायल इस वक्त दिल्ली के 2 अस्पतालों में आ चुके हैं और ये काफी सीरियसली इंजर्ड है, काफी बुरी तरह जले हुए हैं। डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि अभी जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है जिनकी मौत इस पूरे मामले में हुई है और फिलहाल जो इंजर्ड आए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन काफी बुरी स्थिति में ये लोग हैं। कितने मरीज आए हैं एलएनजेपी अस्पताल? देखिए, एलएनजेपी अस्पताल में कल देर रात तक की हम बात करें तो 2 से 3 बजे तक का जो आंकड़ा था वो 22 मरीजों का था, लेकिन उसके बाद एलएनजेपी का जो बर्न वार्ड है वहां पर भी काफी भीड़ हो गई। इसके बाद जो बाकी जो घायल आए हैं उनको सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में रखा गया और सफदरजंग अस्पताल में अभी सुबह तक 16 पेशेंट आ चुके हैं और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, डॉक्टर ने साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो घायल आए हैं वो बुरी तरह जले हुए हैं। कई घायल तो करीब 90% तक जले हुए हैं, तो उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और डॉक्टर्स मोहित कहा जा रहा है कि जिस वक्त बस में आग लगी बस में कई महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। बिल्कुल, देखिए, जो ज्यादातर यहाँ पर जो मरीज लाए जा रहे हैं उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। एलएनजेपी की अगर हम बात करें एलएनजेपी अस्पताल की या फिर सफदरजंग अस्पताल की, तो डॉक्टर्स लगातार ये बात कह रहे हैं कि काफी बुरी स्थिति में लोग आए हैं और अगर इनको वक्त रहते फर्स्ट एड भी वहां पर नहीं मिल सका क्योंकि बुलंदशहर में इतनी सुविधाएं नहीं है, इसी वजह से अब जो पेशेंट जिस हालत में यहाँ पहुंच रहे हैं उनको काफी वक्त भी हो चुका है जले हुए, लेकिन फिर भी उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। चलिए, शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कई जख्मी हालत में लोगों को यहां पर भेजा गया है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि काफी बुरी तरीके से झुलस गए हैं लोग और जो यहां पर जख्मी लोग आए हैं उसमें ज्यादातर संख्या महिलाओं की है क्योंकि उस बस में उस वक्त जो मुसाफिर सवार थे उसमें ज्यादातर महिलाएं थी। अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कल शाम को यह वाकया हुआ, यह हादसा हुआ बुलंदशहर में जहां पर बस के अंदर एक 5 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर रखा था जिसमें ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बस आग की चपेट में आ गई। सवाल यह है कि आखिर इससे हम सबक कब लेंगे, आखिर ये लापरवाही कब थमेगी, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, ये पहला हादसा नहीं है जब इस तरीके से लापरवाही से मुसाफिरों की जान चली गई है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जो लापरवाही से यहां पर लोगों की जान गई है, अगर ये सिलेंडर को पहले ही चेक कर लिया गया होता, मुसाफिर को अंदर रखने नहीं दिया गया होता, क्योंकि ये साफ साफ कानून है, लॉ है कि आप ट्रेन में या बस में कोई भी ज्वलनशील सामान आप लेकर नहीं जा सकते हैं, लेकिन 5 किलो सिलेंडर जो कि साफ साफ नजर भी आता है उसे कैसे
बस के अंदर जाने दिया गया? क्या कंडक्टर ने उसकी जांच नहीं की मुसाफिर की? क्या आखिर ये सिलेंडर लेकर आप बस में कैसे सवार हो रहे हैं? क्या किसी यात्री की नजर, किसी मुसाफिर की नजर नहीं पड़ी कि तुरंत उस सिलेंडर को नीचे करता? क्योंकि बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री मुसाफिर उस वक्त सवार थे। कुछ अंदर बैठे थे तो कुछ बस की छतों पर बैठे थे। सवाल यह भी है कि ओवरलोडेड बस कैसे हो गई, जबकि कई नाकों से पार होती है, कई टोल नाकों से पार होती है बस, लेकिन कहीं पर भी इस पर किसी की नजर नहीं गई। और कई बार हादसे इस वजह से भी हो जाते हैं, लेकिन इस बार ये जो हादसा हुआ है ये बड़ा हादसा है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर लेकर बस में एक मुसाफिर सवार था। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सवाल तो यही है कि हर बार हादसे के बाद जांच ही होती रहती है, लेकिन बार बार ऐसी लापरवाही होती रहती है और लोगों की जान जाती रहती है। सवाल एक बार फिर से वही कि आखिर इससे हम सबक क्यों नहीं लेते? कब लेंगे इससे सबक?